अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टैलेंटेड एक्टर से मैं मिल रही हूँ, मुझे बहुत बार लगा है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को अच्छी तरह रिकग्नाइज़ नहीं किया। ये बात मैंने उन्हें भी बहुत बार कही हुई है व्हेन आई सी हिम ऑन टीवी इन प्रीवियस रोल्स। तो बहुत बार मुझे लगा कि ये ख़ुद अपने कैरेक्टर को एम्पलीफाई करें, कभी बॉडी लैंग्वेज से, कभी फेशियल एक्सप्रेशन से, कभी किसी डायलॉग से। और मुझे लगा कि वो कैरेक्टर शायद ऑन स्क्रिप्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, उन्होंने उसे अपनी कोशिशों से मेमोरेबल किया। खैर, ही इज़ बिन पार्ट ऑफ अ वेरी मेमोरेबल रोल रिसेंटली। तुम्हारे हुस्न के नाम ग्रीन एंटरटेनमेंट पे एयर कर रहा है, इन विच ही इज़ प्लेड अ नेगेटिव रोल और ठीक ठाक इवल लग रहे हैं उसमें। मज़ा भी आया देखने में। आई थिंक इन्हें भी मज़ा आया होगा। आई एम गोइंग टू आस्क हिम अबाउट दिस एंड मच मोर। थैंक यू फॉर मीटिंग मी, असद सिद्दीकी। Thank you so much for inviting me at your place. नो, माय प्लेजर। इससे पहले हो जाता, लेकिन अच्छे वक्त हुआ क्योंकि ये ड्रामा जो है तुम्हारे हुस्न के नाम, इसमें वाकई आपको देख के बड़ा मज़ा आया। डिड यू एंजॉय प्लेइंग दिस नेगेटिव कैरेक्टर? Honestly, I loved it. हाँ, Yeah, although it was very negative, it वेरी। was plus लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता ये डोमेस्टिक इशू वाली चीज़ें, क्योंकि मैंने इस तरह के कमेंट्स मुझे आए हैं जब मैं बाहर गया हूँ. बट एज एन एक्टर आई थिंक इट वाज एन अचीवमेंट दैट आई डिड इट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितना अच्छे से निभाऊँ इसको, और वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हो गया. And I completely enjoyed it because the director Saqib, I think he's brilliant. He has so much command on the script कि वो आपको इतनी मज़ेदार एक ब्रीफ दे के चला जाता है और फिर वो आपको बोलते हैं कि पूरी फील्ड अब तुम्हारी, अब तुमने जो मर्जी आए करो, आई वोंट कट यू. तो तुमने जितना तुम्हें लगता है जो सही है वो सही है, जहाँ कुछ होगा मैं बता दूंगा. सो एक तो वो आपको पूरा फ्री हैंड देते हैं कि जी आप इसको खुल के करें. बी आई हैड सबा कमर अगेंस्ट मी, तो उसके जो एक्शन का रिएक्शन जो इसे कहते हैं आप, वो एक्चुअली मैंने उस वक्त महसूस किया कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे रिस्पांस आ रहा है. क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग इम्प्रोव भी कर देते थे. अच्छा। जो गो विद द फ्लो वाला हो रहा था. सो बेसिकली पहले हम लोग रिहर्स करते थे, फिर हम बोलते थे अच्छा ठीक है अब सीन पे, सेट पे जाके सीन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, देखेंगे कि एनर्जी किसकी कहाँ जा रही है, और फिर हम कुछ अगर हुआ तो कुछ ऐड ऑन कर देंगे. और वो जब होता था तो फिर वो कुछ और निकलता था और वो इतना मज़ा आता था हम लोग को. सो आई लव्ड इट. क्या आपको लगता है आप अगर हीरो होते आप ज़्यादा एंजॉय करते अपने आप को? तुम्हारे हुस्न के नाम में मैं नहीं करता. है सच? क्यों? आई स्वेयर, It's मुझे such a लगता है मैं नहीं romantic करता. role. इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर. कुछ अब क्या होता है कि ये जो रोमांटिक हीरोज़ और जो ये मेन लीड्स और लड़की उसके पास चली जाएगी एंड में, ये एक नैरेटिव था ज़माने पहले. अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ अभी तक चला जा रहा है. दुनिया में अब ये नहीं रहा. नो, नहीं रहा. एवरीबॉडी लव्स अ No. हैप्पी एंडिंग। नो, बट सी मैं आपको एक कैरेक्टर दूं जिसके अंदर आप एक सीधी रोड पे जा रही हैं. हाँ. और आपने कुछ नहीं करना. आप बस सीधी चलती जा रही हैं, आपकी मंजिल सामने आ जाएगी. फिर मैं आपको एक और रास्ता दिखाऊं जिसके अंदर आपको थोड़ी सी हर्डल्स हैं, थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़े आपने लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, फिर ऊपर जाके नीचे वापस जंप मारनी है, ये करना है. तो मज़ा तो उसमें है ना. अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप मुझे कोई अगर कैरेक्टर दें, इट्स मोनोटोनस, आई थिंक मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता. आई ऑलवेज लुक फॉर द आर्क इन द कैरेक्टर. कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन हमारे ड्रामों की स्क्रिप्ट्स ही ऐसी होती है, वो आपके आपकी पास चॉइस ज़्यादा है. ऑप्शंस ही नहीं होते. नहीं, वो आपकी चॉइस, आप ना करो. आप बहुत बार नहीं करते? मैं बहुत बार नहीं करता. कभी मैं कभी बहुत कर बार लेते? नहीं. शायद एक दो बार मजबूरी के तहत जब पैसे नहीं हो तो करना पड़ता है. लेकिन ये मेरा हमेशा एक रहा है कि अच्छा अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ करने को हो, कुछ तो हो. कुछ तो करने को हो. जैसे कि सिनफे आहन था. हाँ, जैसे कि सिनफे आहन Of था, course, हालांकि वो yes. बहुत छोटा सा एक था, But लेकिन memorable उसमें था ना. इतना हाँ. सब कुछ करने को था कि वो लोगों को याद रह गया. हाँ, बिल्कुल. कि नोरेज वो कुछ करता था, वो उसकी एक लाइन के अच्छा अपनी सेल्फी तो लेके दिखाओ, तो लोगों को याद रह गया. तो जब तक कुछ करने को नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है ना. आप एक सीधी रोड पे चलते जा रहे हैं ना, मतलब क्या हो सकता है. मुझे कभी भी नहीं पसंद आते मोनोटोनस कैरेक्टर्स. और ये दुनिया, अब ये नैरेटिव चेंज हो चुका है, ये लोगों को समझना चाहिए, थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स एंड द पीपल हु आर मेकिंग ऑल दैट स्टफ,
कि अब चीज़ें बदल गई हैं। इन योर रोल इन तुम्हारे हुस्न के नाम, जब आपका रोल आता था हमें नहीं पता था कि शायद ये अब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्या ये फिर से लड़ाई करेगा, क्या ये फिर से चीखेगा, तो हम पॉज करते थे कि अच्छा ये क्या करेगा, क्योंकि बाकी तो हमें पता था ना कि बाप ऐसे बात करेगा और इमरान अब्बास और सबा कमर के हमें पता थे कि सीन्स वो होंगे, आपको स्वीट पता चल सीन्स चुका होंगे। था, वो आपको शुरू के आपके 2 सीन एपिसोड में में बता कि अच्छा ही दे बोथ आर इन लव, हाँ, और वो they बहुत both पक्की मोहब्बतें artists, हैं, poetic शदीद बातें मोहब्बतें करेंगे। हैं, पोइटिक बातें करेंगे। बट आतिफ क्या कर रहा है ये तो नहीं पता अच्छा, ना जो किसी को। आतिफ कर रहा था, आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस फुल ऑन, आतिफ वाज अब्यूसिव, Yes, तो he आपको was. इससे कोई मसला नहीं हुआ कि लोग, और आपने भी कहा भी कि लोगों ने हाँ। कहा कि आप ऐसे ही हैं, आपने सोचा नहीं कि मैं करूँगा, कितनी गालियाँ पड़ेंगी, मैं क्या थोड़ी कर रहा हूँ, करूँगा? आतिफ कर रहा है। हाँ, और मैं तो लेकिन कैरेक्टर प्ले कर रहा ऑडियंस हूँ। कंफ्यूज हो जाती है ना थोड़ा सा, ऑडियंस क्यों थोड़ा सी कंफ्यूज एक होगी? वो हुई, हाँ एप्रीहेंशन होती है, होती थोड़ी सी है। एप्रीहेंशन हुई। बट नहीं, मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं तो देखिए मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। वो एक कंटेंट है, वो एक स्टोरी है, और आतिफ जैसे मर्द दुनिया में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आतिफ को या जूबा एक आया था, उसके उस जैसा काम किसी ने भी नहीं किया। ऐसे मर्द होते हैं, दुनिया में है। तो अगर वो चीज़ मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ तो वो दिखानी चाहिए वो, क्योंकि एक होती हुई चीज़ है ना। बहुत हम अक्सर अखबारों में सुनते हैं, इधर न्यूज़ पढ़ते हैं, इधर उधर हर जगह दुनिया में ये सब इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। सो अगर हम वो नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा, वो ये ड्रामों में कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम झूठ मूठ का यूँ मारते हैं और बस वो मार हो जाती है, आप भी झूठ मूठ का मार रहे थे? मैं भी झूठ मूठ का मारा था। बस उन सीन्स में आके मैं थोड़ा सा हेजिटेट होता था, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा थोड़ा कैसे बिलीवेबल करूं इस झूठ हाँ, मूठ की क्योंकि मार को? ये अच्छा इतना मारा मारी मतलब अच्छा भी, मतलब वो एक खुद का भी तो होता है ना कि यार मैं नहीं, यार मैं एक लड़की को मैं कैसे, मतलब तो वो वाले सीन्स में मैं थोड़ा सा हेसिटेट होता था। तो हम लोग मारते भी नहीं थे एक दूसरे को, ऑब्वियसली वी चीट, हम लोग चीट करते थे, हमने कभी भी थप्पड़ वप्पड़ किसी को नहीं मारा। तो वो वी यूज टू चीट, और मेरे ख्याल में सभी चीट करते हैं, कौन किसको थप्पड़ मारता है, इट्स एन एक्टिंग, कम ऑन, इट्स एन एक्टिंग। तो उसमें मैं हेसिटेट होता था कि यार अगर गलती से लग जाए तो ये बड़ा एक अजीब ऑकवर्ड मोमेंट आ जाएगा, गलती से भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की स्किन वैसी पतली सी होती है, और लड़की नहीं तो लड़के को भी अगर कोई मारे यार, मारना तो नहीं भाई, ये एक थोड़ा सा अलग सीन है। तो वो एक मुझे लगा था कि यार ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हाँ, मुंह से बकवास कर लें, बातें कर लें, जेस्चर से चीख लें, ये सब तो चलो कर लेंगे, थप्पड़ मारना इज़ आई थिंक ये एक बड़ी ऑफ बात है। अच्छा, वैसे यू वर सो मच इन कैरेक्टर, ये मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी कि आप आई मूवमेंट्स, जो उसकी बॉडी यूं करके वो एरोगेंट तरह बैठता था और देखता था सबको, और जनरली वो जिस तरह शो ऑफ था, मैं समझी थी आपने बड़े नोट्स बनाए होंगे इस पे। नहीं आप नहीं, मैंने सोच कुछ के आए? नहीं ऐसा कुछ केम नहीं ऑन था। सेट एंड यू स्लिप्ड इनटू द कैरेक्टर? हाँ, दिस एक्चुअली हैपेंड। कोई नोट्स नहीं बने थे, कोई कुछ भी नहीं था, बस एक हल्की सी, एक हमने शुरुआत में जब हम ड्रामा शुरू करने लगे थे तो हमने एक बात की थी कि साकिब से हमने बात की थी हम दोनों ने कि अच्छा ये इस तरीके से, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये इसका हाइज एंड लोज इस तरीके से होते हैं, और उसकी एक बेसिकली कैरेक्टर की डिस्कशन। हाँ, एक कैरेक्टर डिस्कस किया था, उसकी बैक स्टोरी एक हमने एक बना ली थी कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, उसके पीछे से कुछ होगा ऐसा। क्योंकि देखिए हर किसी बंदा जैसा भी हो, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अगर एक अच्छा बंदा है तो वो ज़िंदगी भर अच्छा नहीं हो सकता, वो भी उसमें भी कुछ फ्लॉज होते होंगे, कुछ बहुत सारी गलतियां करता होगा। तो एक जो बुरा बंदा है वो भी कुछ अच्छा काम कुछ तो करता होगा, 100 में से एक तो करेगा। इसने तो कुछ अच्छा नहीं किया, इसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ ना कि हमने एक बैक स्टोरी बनाई कि अच्छा इसके साथ कुछ ट्रॉमा हो, कोई होगा ट्रॉमा इसका, कुछ पाओगे मैं इसकी, कि कुछ होता है ना कि बस पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इसका वो था कि चाहे कुछ हो जाए, पावर मेरे पास होनी चाहिए। हो सकता है वो जब उसने पहली दफ़ा उसको देखा उसको पसंद आई हो, जेन्युइनली उसको पसंद आई हो, लेकिन उसके जो तेवर थे सलमा के वो बुरे थे। मैंने बोला अच्छा ये है तो फिर अब ऐसे मैं आऊँगा। हो सकता है, उसने पहली नज़र में तो नहीं सोचा होगा ना कि मैं इसको लूँगा, इसको मारूंगा, इसके साथ जुल्म करूँगा, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सो ऑब्वियसली पहली दफ़ा वो एक बंदी से मिल रहा है, उसको पसंद आया, उसने बोला हाँ यार ये अच्छी है, उसने बोला यार इससे मेरी शादी की बात करें। बट वहाँ से बहुत ऑफ वाइब्स आ रही थी उसको, फिर उसको गुस्सा आ गया, उसको फिर गुस्सा आया कि यार ये कैसे हो सकता है, मुझे तो अब ये चाहिए। शुरू में अच्छी लगी होगी, शुरू में अच्छी लगी होगी, हो सकता है। सो दैट्स हाउ वी
build that एनालाइज द character and analyze the कैरेक्टर। असद क्या मुझे लेकिन लगता है कि आई थॉट ये ड्रामा इससे ज़्यादा देखा जाएगा। इसमें टॉकिंग पॉइंट्स बहुत से हैं, एक तो रोमांस है इतना खूबसूरत, ऊपर से कास्ट बहुत पावरफुल है आपकी, और वो जो है पास्ट से अब प्रेजेंट में आया है, तो वो जो पुराना लाहौर दिखाया और अब ये न्यू टाइम्स प्रेजेंट डे पे आ गए। तो डू यू थिंक, हाउ डू होप कि इससे ज़्यादा लोग देखेंगे, टॉकेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी? आपको लगता है कि इनफ है इसकी टॉकेबिलिटी? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द चैनल, इट्स अ न्यू चैनल, इट्स अ न्यू चैनल। लोगों को अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई इस चैनल की, क्योंकि आवाम एक अरसे से 2 से 3 चैनल्स ही देखता आ रहा है ड्रामों को। आदत हुई हुई है एक आदत सी बन गई कि यार फलाना चैनल लगा दो जी, फलाना चैनल लगा दो। ये एक नया चैनल आया है, बट फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि वो कोई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अब वो नई चीज़ें आवाम को हज़म थोड़ी देर में होंगी, इट विल टेक टाइम, मे बी अ ईयर और 2, बट दो चैनल का एक मुझे सबसे बड़ा जो लगता है वो चैनल है, बिकॉज वो अगर ये दूसरा चैनल होता तो आई एम श्योर इसकी बातें भी होती, इसे ज़्यादा देखा जाता। इस जस्ट कि वो अभी नया चैनल था लेकिन तुम्हारे हुस्न के नाम और वर्ड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में आया। फर्स्ट क्वार्टर, लेकिन इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, आपको बहुत पता है, अच्छा वो बिल्ड हो रहा है। जो लोग उन्हें देखना शुरू कर दिया, जो देखता है वो हुक हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी, yes राइट? सो आई फील दैट इट्स वर्ड ऑफ माउथ इज सो गुड दैट सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव जस्ट स्टार्टेड वाचिंग इट। मैं तो शुरू से देख रही हूँ, बट पीपल हैव आर वाचिंग इट नाउ। यूट्यूब की ब्यूटी है ना कि समटाइम्स वी डिले और बाद में हम देख रहे होते हैं, और इतना सारा कंटेंट आया है एक साथ। आप सोचे ना, अब हमारे पास 4 चैनल्स हैं कांस्टेंट। एग्जैक्टली और अभी और आने हैं। अभी इतना कंटेंट बन रहा है, इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं, सो इट्स अ लिटिल हार्ड। और चैनल्स भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं अभी, मतलब 2-4 मैंने तो सुने हैं। अच्छा। सो चैनल्स आ रहे हैं और काम बहुत आ रहा है, काम बहुत आ रहा है, और अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा। with where your career is, with the calm that you're getting? चलें, तुम्हारे हुस्न के नाम तो वाकई मैं सोचती हूँ कि एक्टर खुश हो, ऐसा रोल, ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी टेलिंग, कंटेंट उसका ऐसा, जनरली आप खुश हैं जो रोल्स आपके पास आते हैं उनसे? To be honest, there are some time when I get good scripts and the scripts that I want to do, then I get happy. And then there are times when I get scripts जो मुझे नहीं करनी होती, तो मैं बोलता यार this is not right, मतलब ये this is not me। ज़्यादा मेरे पास अच्छी आती हैं, अच्छी आती हैं, बट फिर अब जाहिर है आपके पास अगर एक वक्त में 4 स्क्रिप्ट्स हैं, आपने एक ही करनी है, आप 4 नहीं कर सकते, तो आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी मेरे पास 2-3 चीज़ें एक साथ आई थी और बड़ी अच्छी थी, और मेरा दिल था कि यार ये तीनों मैं कर लूँ, बट यू कांट, ऑब्वियसली आपने एक करना है। दैट्स अनफेयर। आई तो तीनों एक साथ अच्छी आ गई। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आपको उनमें से भी कोई एक अच्छा सा देखना है कि यार ये मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। सो येस, आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड देयर आर मेनी गुड थिंग्स कमिंग वेरी सून। और I think I'm reinventing myself also after a decade of experience. किस तरह reinvent कर रहे हैं आप अपने आप को? All over, like बाहुलिया, अच्छा, क्या है ये? Is this the new Asad that I'm watching? This is yeah, this is for the character. अच्छा। But जो आप आजकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसकी बात आप नहीं कर सकते। जिसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, because of the policies, channel policies, I can't. But ये हाँ एक नया हुलिया है, एक नए कैरेक्टर के लिए, और नया कपड़े भी नए, मतलब डिफरेंट एक अवतार है। आपको रीइन्वेंट कर रहे हैं? आई थिंक एक्टर को करना चाहिए यार, और इंसान को भी करना चाहिए। मतलब एक जैसी शक्लें, एक जैसे बाल, एक जैसी दाढ़ी कब तक देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। मुझे अपना आप बड़ा बुरा लगने लगता है कि अगर मैं एक जैसे बाल बनाता रहूँ, रोज़ मैं एक जैसे बाल बनाता रहूँ, तो एक इतना क्यों यूनिफॉर्म पहनना है यार? कुछ अलग क्या कर सकते? लड़कियाँ बाल कभी कर्ल्स कर लेती हैं, कभी स्ट्रेट कर लेती हैं, कभी छोटे कभी बड़े, उनके पास बड़े मार्जिन्स होते हैं करने का। लड़कों के पास इतने नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। दाढ़ी उगा सकते हैं, दाढ़ी उगा सकते हैं, मूंछें लगा सकते हैं, कभी शेव कर ली, क्लीन शेव, कभी बाल छोटे, लेकिन
करते नहीं हैं। अभी कितने सारे चैनल्स हैं, आप देखें तकरीबन सब आपको उनके पिछले 5 ड्रामों की लुक और जो अभी करंट करेंगे एग्जैक्ट सेम लग रही होगी। तो मुझे बस ये एक होता है दुख कि यार भाई चेंज कर लो, क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करो ना, अपने आप से एक्सपेरिमेंट तो करो। अच्छा, अब आपको लगता है आप कुछ अरसे तक बहुत बुरी तरह से टाइप कास्ट हो गए थे एज द गुड फ्रेंड, गुड ब्रदर, द गुड पर्सन टू हैव अराउंड इन द स्टोरी। व्हेन वाज दैट? आई ए थिंक मुश्ताक के ज़माने ए में। मुश्ताक हुआ था, हाँ। हाँ। एक दो दफ़ा बीच में एक आ जाता है तो वो इरिटेटिंग होता है कि भाई बस ना, हो गया, अब दोबारा मैं ये क्यों तो करूं। फिर बार बार वो वाले जाहिर है मुश्ताक जैसे हिट हुआ था, हाँ। तो उस तरह के 6 और रोल्स ऑफर हो गए होंगे फौरन, है ना? तो फिर आप रुक जाए, आप बोलोगे रुकते हैं बस, फिर आप यू डिसाइड Of कि course. मैं नहीं होने दूंगा ये। हाँ ओके। बिल्कुल, आप बोल दो यार अच्छा ये हो गया ना, ये तो वन ऑफ हो गया एक चीज़, अब मैं ये थोड़ी करता रहूँगा। बेशक आप 2-3 महीने बैठ जाए, अगर आप बैठ सकते हैं फाइनेंशियली, इफ़ यू कैन, देन आप बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। आप वेट करो, क्योंकि देखें अच्छी चीज़ आ जाएगी। और फिर इंसान अपनी नीयत का खाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिस्क अल्लाह मियाँ देता है। अल्लाह ने बोला है कि भाई कहीं भी बैठे होगे मैं रिस्क दूंगा, कोई दूसरा बंदा तुम्हें नहीं दे सकता। तो आपको अल्लाह पे भरोसा करना होता है, अपने आप पे भरोसा करना होता है, चीज़ें फिर सीधी हो जाती हैं। आप भाग नहीं सकते काम के पीछे, आप किसी के इर्द गिर्द घूम नहीं सकते कि मैं इसके इर्द गिर्द घूमूंगा तो मुझे काम मिलेगा। ये सब कहानियाँ नहीं होती। बस जितना जो चीज़ करें अच्छे से करें, और इतना ज़्यादा सोचें नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका क्या हुआ, वो मुझे क्यों नहीं मिला काम। ये इस तरह मुझे लगता है कि ये अपने आप को थोड़ी अपने आप के साथ ज़्यादती वाली बात है, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आपका इन कामों में ना आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द आप जब देख रहे होते हो कि एक ऊपर जा रहा है, मुझे वो काम नहीं मिल रहा, मुझे अगर वो मिलता तो मैं अच्छा कर लेता, ये जो हसद जो होता है ये बड़ी ख़राब चीज़ है। लेकिन ये एक नेचुरल रिएक्शन है। ये नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन साथ में ये बता दिया गया है कि हसद गलत है। वो आपको ही ख़राब करेगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसको। मैं यहाँ बैठ के आपको बोलूँ यार आपके पास इतना बड़ा घर है, ये एसी है, ये है, तो ये तो मैं ही अपने आप को और डिमीन कर रहा हूँ ना, अपने आप को डाउन कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली आपको ज़ात को तो कुछ मसला नहीं हो रहा, मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है इससे। तो फिर इंसान अपने या एक्टर अपने आप को इस वेब से कैसे निकालता है? ये जो ये है ट्रैप है। उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो है उसमें शुक्र अदा करें। और अगर कोई रोल आपके पास आ रहा है और कल को पता चला कि ये तो किसी और के पास चला गया, क्योंकि वो आपकी किस्मत का नहीं था। गुस्सा तो आता होगा। किस्मत का नहीं था, उससे की क्या बात है। डायरेक्टर को कॉल करके लड़ाई नहीं करते? क्यों करेंगे भाई? अगर आपकी किस्मत का होता वो आपके आ जाता, वो रिस्क आपका था ही नहीं। तो जब वो शुरू से आपका रिस्क नहीं था तो आपने रोना किस बात का है? मुझे एक बात बताएं। अनफेयरनेस पे गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं आता, हाँ बुरा लगता है, अफसोस होता है। अफसोस होता है कि यार गलत है, अफसोस ज़रूर होता है, गुस्सा नहीं आता। आई डोंट लाइक टू कीप ग्रजेस एंड एंड आई व्हेन यू डोंट ट्राई लाइक टू टू कीप शेक योरसेल्फ आउट ऑफ दैट आल्सो, अपने आप को उससे भी अफसोस जो है उससे भी निकालने की कोशिश करते हैं। सेल्फ पिटी जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप बस हो गया, अफसोस हुआ, आगे बढ़े, नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, ख़त्म। देखिए एक्टर क्या कर सकता है? एक्टर अपनी, मैं अगर एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि मैं अगर मुझे और नोटिसेबल होना है, मैं अपने आप पे काम करूँ, मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखूँ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से करूँ, उसके साथ मैं इंसाफ करूँ, उसको मैं फॉर ग्रांटेड ना लूँ। अगर मैं ये 3-4 चीज़ें कर रहा हूँ तो आई थिंक आई एम डूइंग गुड। यू आर डूइंग द मोस्ट दैट यू कैन। या इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नेटवर्क कर सकते हैं। फिर क्या होगा उससे? मैं पूछना चाह रही हूँ, ये सवाल था। अच्छा। नेटवर्क जब करते हैं, जब उन सारे डिनर्स वगैरह पे जाते हैं, सुना है बिरयानियाँ भिजवाते हैं, खाने भिजवाते हैं, इधर उधर दोस्तियाँ बनती हैं, काम मिल जाता है ज़्यादा? बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, वेरी नाइस, आई लाइक इट। हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है। अच्छा, ये होता है? बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लोग इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास टैलेंट होगा तो आप काम कर सकते हो। अगर मैं आपके साथ घूमूं और मैं चाहूँ कि मुझे जर्नलिस्ट बन जाऊँ,
और मुझे पता ही नहीं जर्नलिस्ट का जे भी, तो क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। मेरे पास वो है ही नहीं टैलेंट जो आपके पास है, तो मैं कैसे करूँगा? तो ये इर्द गिर्द घूमना, पीआर हर जगह होती है कि पीआर अच्छी रहना हर फील्ड में ज़रूरी है कि हाँ जी आपकी अच्छी सलाम अलैकुम हो, वो अच्छी बात है। बट इस सोच के साथ जाना कि मैं इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ घूमूंगा तो मुझे काम मिलेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये सोच गलत है। अच्छा। आप मिलें, अच्छे से मिलें, सबसे पार्टी करें, खाना खाएं, हल्ला गुल्ला करें, दोस्तियां बन जाती हैं, एक अच्छी कमराडरी होती है एक दूसरे के साथ, ये सब अच्छी बात है। बट इस सोच के साथ ये काम करना कि जी मैं अगर ये करूँगा तो मुझे काम मिलेगा, आई थिंक फिर तो आपका कोई सीन ही नहीं है। हो सकता है शायद आपको एक पुश मिल जाए, हो सकता है कि आपके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, आप अच्छे दोस्त भी हैं और ये हैं, तो आपको एक पुश मिल जाए। बट उस पुश के बाद क्या होगा? अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं रहा उस पुश के बाद भी, तब तो आप सामने आ जाएंगे ना। लेकिन अगर टैलेंट है तो वो पुश बड़ी काम आ सकती है। तो अगर आ जाती है तो वो भी अच्छी बात है, अगर टैलेंट है, क्योंकि अगर टैलेंट है तो फिर तो पुश मिलना कोई बात डू नहीं यू है। नेटवर्क अलॉट? नो, जो दोस्त हैं उनसे मिलते हैं? बस मेरे मुश्किल से 2 से 3 दोस्त हैं या 4, हाँ 4-5 दोस्त होंगे मेरे, इससे ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री में? हाँ। इंडस्ट्री में और बाहर से मिला के मैं बात कर रहा हूँ, 4 से 5 दोस्त हैं अच्छा। बस। तो उन्हीं के साथ मुझे अच्छा लगता है वक्त गुजारना। इंडस्ट्री में देखें, दोस्ती चढ़ते जो सूरज को जो सलाम करते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री वैसी है, आज है कल नहीं है, सब ऐसे हैं? सब ऐसे हैं, ऐसे ही होता है। रियली? तो ये फैक्ट है, आपको भी पता है ये बात। मतलब कुछ लोग तो जेन्युइन दोस्त होते होंगे। कुछ लोग होते हैं, देखिए आपके दोस्त होते हैं 4-5 होते हैं, आपके 100 दोस्त नहीं होते हाँ, agree। कि मैं बोलूँ जी मेरे 100 लोग हैं और ये सारे मेरे दोस्त हैं। नहीं, दोस्तियाँ ऐसी नहीं होती हैं यार। दोस्त बड़ी एक सीक्रेट चीज़ होती है दोस्ती, और वो आप हर किसी से नहीं कर सकते। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आप 100 लोगों से रोज़ाना मिलते हो तो क्या वो सारे आपके दोस्त हैं? मैं नहीं कहता कि वो मेरे दोस्त हैं, और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। दोस्त आपके वो होते हैं जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप ज़ीरो जजमेंट्स होती हैं, आप किसी और के लिए किसी से मिलते नहीं हैं, समझ रहे हैं? हाँ, आपके पास कोई मोटिव नहीं होता उससे मिलने का। आप बस, मैं और आप बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है हमें कम्युनिकेट करें, बस हम बैठे हुए हैं, हम वक्त गुजार रहे हैं एक साथ। हाँ, ट्रू दोस्तियां तो रेयर होती हैं। खत्म। गुड एक्वेंटेंसशिप हो सकती है, सबसे अच्छी सलाम और होनी दुआ भी हो चाहिए, सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो ट्रू दोस्तियां हैं वो तो वाकई कम ही वो होती हैं। 4 से 5 होती हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में, आपके कोई 5 से 6 लोग होते हैं जो आपके पक्के होते हैं। अदनान सिद्दीकी के मामू होने से क्या फ़ायदा हुआ आपको करियर में? कोई फ़ायदा हुआ? कुछ उन्होंने फ़ायदा तो गाइड मुझे किया? कोई नहीं हुआ। कुछ गाइड करते अगर होंगे, हुआ भी होगा ऐसे तो ड्रामे करो। मेरे इल्म में नहीं है अगर कोई अच्छा। फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने कभी इस फ़ायदे से कभी भी नहीं देखा। हमेशा अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने ही बलबूते पे जो मेरा भी ये हुआ मतलब ही नहीं था। बट मैं बता रहा Advice देते हूँ, हैं। कॉन्वर्जेशंस, वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्वर्जेशंस हमारी बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ। कॉन्वर्जेशंस हमारी बहुत मज़ेदार होती हैं, और इनफैक्ट मैं, ज़ारा और मामू, हम लोग बड़ा साथ बैठ के हम लोग की बड़ी गप लगती है, और बड़ी गप लगती है, और हम एक दूसरे का काम बता रहे होते हैं एक दूसरे को, कि वो जैसे उनका कोई नया काम आता है वो फिर बता रहे होते हैं कि यार इसमें ये है, इसमें वो है, फिर हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं काम से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे लिए हमारे मामू हैं। ही इज़ नॉट अदनान सिद्दीकी फॉर अस। येस, आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज़ माई मामू, बट इस तरह तो मेरी तकरीबन पूरी फैमिली ही ऐसी है ना। मतलब अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी, अदनान सिद्दीकी, ज़ारा नूर अब्बास, मी, तो हम 5 हो गए। देखा जाए तो फिर तो ये सारे ही, तो ये तो एक ब्लेसिंग हुई कि हम उस फैमिली का हिस्सा हैं। और ये जो ये इतने 3 जो बड़े नाम जो मैंने बताए हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तो एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि ये हमारी फैमिली से हैं, हम उनकी फैमिली से हैं एक्चुअली। और अल्लाह करे कि हम भी उतने ही मकाम पे जाएं जिधर इस वक्त वो हैं। दे आर लेजेंड्स एंड हेल्प, आई थिंक मुझे हेल्प मेरे लिए यही है कि हमारी कॉन्वर्जेशंस बड़ी अच्छी होती हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बड़ी मज़ेदार अंडरस्टैंडिंग है, और प्लस हमारा मामू भांजे वाला रिलेशनशिप भी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत एज एन एक्टर्स। हमारा मामू भांजे वाला बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है। आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं बहुत? अभी आप कमेंट्स की बात भी कर रहे थे। रिव्यूज़ और कमेंट्स को आप अटेंशन देते हैं? कभी कभार पढ़ता हूँ,
अच्छा, कभी कोई आ जाता है, कुछ फ़नी होते हैं, कुछ बड़े मज़े के होते हैं और कुछ ट्रोलिंग होती है। रिव्यूज़ मैटर करते हैं आपको? कंस्ट्रक्टिव यस। अब कंस्ट्रक्टिव तो आपको डिसाइड करेंगे ना कि ये कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं है। वो अजीब सी बातें करते हैं लोग यार कभी कभार, तो समझ नहीं आती। बहुत ही ऑफ बात है बिल्कुल ही, मतलब वो काम के रिलेटेड होती नहीं है। वो बात हो रही है इस लाइट की, वो बात करेंगे मोमबत्ती की, तो एक अजीब उनका मुझे समझ में नहीं आता। बट इट रियली डोंट अफेक्ट मी एट ऑल, मतलब आपको लगता है, आप बिल्कुल भी चढ़ते नहीं। सूरज को सलाम की बात कर रहे थे तो हाँ। मैं ये सोच रही थी कि ये सोशल मीडिया हाँ। और जर्नलिस्ट जनरली हम सब पे अप्लाई करते हैं कि एक की बात शुरू होती है ट्रेंड करनी तो बस हो ही जाती है, हो जाती है, हो जाती है, और बाकी जो भी कोई काम कर रहे हैं उसको क्या पता लोग ना देखें, या क्योंकि वो ट्रेंड नहीं कर रहा होता तो इसलिए उसे अटेंशन नहीं देते। डू यू नोटिस दिस? देखिए सोशल मीडिया तो मुझे इतनी एक फजूल चीज़ लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सारे एक्टर्स को दैट्स लगती मी। है। अच्छा। मैं कोई इतना एक्टिव नहीं होता सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट वेरी एक्टिव। नो। प्लस आप जो एक्टर, मतलब मैं अगर अपनी बात लेता हूँ तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने काम की वजह से हूँ, मैं सोशल मीडिया की वजह से नहीं हूँ। सोशल मीडिया आया है मेरे काम के बाद। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है कि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो अच्छा इसको लो और इससे फिर रेटिंग्स आएंगी। क्या आती होंगी ना। लेकिन आती ये कोई होंगी। क्राइटेरिया है? नहीं। बॉडी ऑफ वर्क कहाँ गया? तो आपने तो सबको बराबर बर्बाद कर दिया। acting जो 50 साल capabilities से जो कहाँ काम कर रहा है और आज जो एक महीना हुआ उसको बस सिर्फ उसके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो आपने उसको उसके ऊपर हावी कर दिया, उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया, तो वो बेचारा जो 50 साल से काम कर रहा है उसका क्या हुआ? ये एक बड़ी बेसिक सी बात है। मैं कोई किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर देखिए हर चीज़ को मयाना रवि से इस्तेमाल किया जाए ना बड़ा अच्छा लगता है, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल सही करें। आपको हर चीज़ दे दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उसको सत्यानाश कर दें, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ये करें वैसे ना। सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं करता, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक टाइप ऑफ येलो जर्नलिज्म या टैबलॉइड कल्चर जिसे कहते हैं, वो अब ज़्यादातर यार सोशल हमारे मीडिया यहाँ तक। होता है, इस सब कॉन्टिनेंट में होता है ज़्यादातर, बाहर कहीं नहीं होता। आप मुझे बताएं, बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, उनके इंस्टाग्राम तक नहीं है, वो है ही नहीं। तो आपका बॉडी ऑफ वर्क नहीं है आपका। आप भाई, मैं अगर किसी से बात करना चाहता हूँ कि यार आपका माशाल्लाह बड़ा नाम हो रहा है, अच्छा मुझे बॉडी वर्क ऑफ वर्क तो बताएं अपना, आपने किया क्या है? क्या वो बोले मैंने तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, बस करने लगा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अरे तो फिर इतनी हाइप किस बात की है? फिर सोशल मीडिया है वो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखा देता है। और जो मैं चढ़ते सूरज की जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं, अब जाके उनका किस्मत चमकी है और अब सब उसके पीछे लग गए। वो बेचारा जब 15 साल से 20 साल से काम कर रहा था उससे किसी ने पूछा भी नहीं, और अब वो क्योंकि अपनी मेहनत कर करके आज वो एक मकाम पे पहुंचा है तो अब सब उसके पीछे लग गए। ये क्या बात हुई यार? इसका मतलब है कि आप किसी के साथ फेयर नहीं है, आप सिंसेयर तो नहीं है किसी के साथ। आप आज उसके लिए उसके पास है क्योंकि उसकी एक चीज़ अच्छी जा रही है। जब उसकी अच्छी नहीं थी तो आप उसको पूछ भी नहीं रहे थे, आप बोलते थे ये कौन है। तो और ये सबके साथ हो रहा है। दैट्स वेरी अनफेयर। दैट्स वेरी अनफेयर। बट दैट्स द वे द वर्ल्ड इज ना, एक्टिंग में सिर्फ नहीं, दुनिया भर में एक चीज़ आपकी सक्सेसफुल होती है तो जाहिर है सब आपकी वाह वाह करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप देखें तो ये तो होता है ना। बट मुझे नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है टू बी, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े कमाल के हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन कोई उनकी किसी की नज़र ही नहीं पड़ती उन क्योंकि पे, वो इन नहीं है, तो क्योंकि वो उनके इन काम नहीं की है, बात वो नहीं उस होती। सर्कल में नहीं है, वो इतना घूम फिर नहीं रहे, वो इतनी बातचीत में नहीं है, वो थोड़े से छुपे हुए हैं, वो बस अपना काम करते हैं, काम से घर जाते हैं, इस वजह से। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी ऑफ। अच्छा, सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, मोस्ट एक्टर्स डोंट लाइक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से मेंटल स्ट्रेस होता है जब आपके बारे में अजीब खबर आती है कि आप उसे साइड पे कर देते हैं? मैं तो साइड पे कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है असद, इनसे। एक आपके और ज़ारा के ब्रेकअप की खबर सोशल मीडिया पे आई थी और वो बहुत जी। दिनों तक ना आपने कुछ कहा ना ज़ारा ने कुछ कहा और बहुत दिनों तक चलती रही। हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट? I didn't give a shit about it, to be very honest.
जवाब आपको ये नहीं हो कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, कुछ कह दूं, भाई क्यों एक दूं? शादी है उसको क्यों दूँ? कौन है ये लोग? मैं इनको जानता नहीं हूँ। उनमें से तो कुछ फैंस भी तो हैं। मैं उनको भी नहीं जानता। हम्म, जिसने भी ये बात की, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, बिकॉज अगर जो हमें जानते हैं वो जानते हैं। तो इसमें अगर कोई भी कुछ बातें करता रहेगा तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगर मैं वो मिसाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर मैं हर किसी को जवाब, मैं किसका जवाब दूँ? मैं क्या इनमें से किसी का जवाब दे हूँ? क्या ये लोग मेरे घर में रहते हैं, या ये मेरी दोस्ती है, या मेरे रिश्तेदार हैं? सब कुछ भी नहीं है। उनसे अपना काम नहीं हो रहा। जितने भी ये सोशल मीडिया उनसे अपना काम नहीं हो रहा। तुम गलत खबरें छाप रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इट विल अफेक्ट मी? नो, इट Did वोंट। anybody try to verify it with you? नो, नेवर। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दैट। आई वाज लाइक, रियली? है? अच्छा। आई वाज लाइक, ओके फाइन, इग्नोर, हु केयर्स? आपकी फैमिली भी इस चीज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देती है। यूजुअली फैमिली ऑब्वियसली। मेंबर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना नहीं, इस तरह की एवरीबॉडी बातों वाज से। लाइक टू हेल विद इट यार। इतना मैं उनको वो इतना भी उनको नहीं दे सकता कि मैं उनके लिए जस्टिफाई करूं या कुछ लिखूं, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, ना मैं ना ज़ारा। तो हमने कहा बात ही नहीं करनी, ये है कौन हमारे लिए? तो मैं कुछ लिखता, उनको फिर कुछ मिलता, उनकी फिर वो अपनी लाइकिंग्स तो उनकी आपने बढ़ती उस और बात व्यूज़ को बढ़ते। वहीं रोक दी। हाँ, मैं कुछ बोलता, वो फिर कुछ लिखते, फिर सब बोर होके मूव ऑन कर गए। खुद ही आगे निकल गए। ठीक है, तो सही है। दैट्स अब अच्छा, बट असद, इज इट डिफिकल्ट इंडस्ट्री मैरिजेस? ठीक है, इंडस्ट्री मैरिज में दो एक्टर्स की जैसे शादी होती है, शेड्यूल्स फ़र्क होते हैं, लंबी लंबी ट्रैवलिंग के भी स्पेल्स होते हैं। वो जो एक कन्वेंशनल है कि जी सारे वक्त साथ, क्या पता ना हो बिकॉज ऑफ वर्क, राइट? इज इट ट्रिकी? नो, नो। I think marriage is tricky overall. It's not between the actors. किसी के लिए भी, दुनिया में जो भी शादीशुदा है, तो शादी एक काम है, उसको आपको चलाना होता है। और उसमें कोई वो नहीं होता कि मैं ये हूँ तो फलाना ये है। आप दोनों ने मिलके चलानी होती है, दोनों की कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं। फिर चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो शादी होती है, शादी को चलानी होती है, और दोनों की कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं। कुछ चीज़ें आपने करनी होती हैं, कुछ उन्होंने करनी होती हैं, और बड़ी अच्छी होती है यार शादी। मेरे ख्याल में, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ी हेल्प भी हो जाती है काफ़ी बातों में। आपको पास एक अगर अच्छा कंपेनियन आपको मिल जाए, तो आपकी मेरे ख्याल में ज़िंदगी आसान और एक होती ही है। इंडस्ट्री में होने से मज़ा भी तो तो होता और भी होगा। मज़ा आता है। Shared- ऑल्दो वी डोंट टॉक मच अबाउट द इंडस्ट्री, बट येस वी टॉक अबाउट आवर वर्क, वी शेयर आवर स्टफ, एंड हम बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं एक दूसरे को कि यार तुमने ये काम मज़े का नहीं किया, या ये काम अच्छा किया। हम दोनों बोलते भी हैं। Honest critique देते या हैं दूसरे वेरी को। ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। कभी कभार तो मेरे ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं, और कभी कभार ज़ारा की बहुत ऑनेस्ट, तो हमको बुरा भी लगता है। हम कहते हैं लेकिन नहीं यार ठीक है, तो मतलब है तो है, अगर कह रहे हैं अगला तो सही बात है। बट अच्छा। बहुत अच्छे से Which of हमारा Zara's work have you liked the best recent times में? रिसेंट टाइम्स में झूम, झूम? जो अभी गया था, अच्छा। आई रियली लाइक हर इन दैट। डॉक्टर मरियम जो बनी थी, हाँ, इट वाज रियली गुड। बट मैं भी एक्साइटेड हूँ जो अभी ज़ारा का आने वाला है। अच्छा। अभी जो एक प्रोजेक्ट आपका जो आने वाला है और ज़ारा का जो आने वाला है, हाँ, थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड अभी टू। ज़ारा का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, ग्रीन के लिए है वो, अच्छा। एंड दैट्स कॉल्ड स्टैंड अप गर्ल। Oh yeah, it's just about to come. Yeah, it's about to come. So I'm really excited for that कि वो बहुत, क्योंकि उसके लिए ज़ारा गई थी लाहौर, और वो एक टफ पीरियड था जब ज़ारा गई थी यार, कि मतलब मैं अकेला 4 महीने कराची में था, वो लाहौर में थी। So that was the time. तो इसके लिए मैं, और वो फिर काशिफ निसार का है, सो उससे मैं बहुत एक्सपेक्ट करूँ कि वो बहुत अच्छा होगा। इट विल बी समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। ज़ारा, मेरे ख्याल में ज़ारा ने शायद उस तरीके का कैरेक्टर अभी तक नहीं किया, आई डोंट थिंक सो। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, और अपने काम के लिए तो मैं हूँ ही, क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो एक जिनका ये, बता हाँ, नहीं जिनका मैं सकते। अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता, But things to look forward to. things to है। look forward Next to. year looks and good. Yeah, it looks good. I think अब next year से इंशाल्लाह बड़ी चीज़ें अच्छी जाने लगी हैं। ठीक है, आपने बड़े इंतजार भी किए हैं, 3-3 महीने जो हाँ आप हाँ, मैं बैठे तो हैं, 4-4 रोल का महीने वेट अभी किया है।
अभी मैंने इंतजार की थी अच्छे 4 भाई को महीने, इंटरेस्टिंग करने की बहुत आपने बहुत अच्छी कोशिशें की कोशिशें हैं। ओ यस, सो अच्छा भाई और अच्छा दोस्त। अच्छा भाई भी बन गया, अच्छा दोस्त भी। बस अब हमारे प्रोड्यूसर्स इंशाल्लाह अच्छे। Would you also want to work in the movies? Movies आई का डू सोचा है वांट टू, कभी? आई डू वांट Can टू, you dance and do आई all कैन डू that? एवरीथिंग, आई कैन डांस, आई कैन फाइट, अच्छा, फाइट तो थोड़ी सी मैंने देखी सब ना। कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आए भी तो, और आती है तो मिलती नहीं है। जो करता है वो खुद ही आ जाता है उसमें। तो इसका मतलब लगता है हमें खुद करनी पड़ेंगी। अगर हमने इस तरीके की फिल्म करनी है तो खुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे या जो भी करना पड़ेगा, वट एवर, वी हैव टू बिकम प्रोड्यूसर्स टू एक्ट इन इट। शायद ऐसे ही होगा, क्योंकि शायद अभी यही तक तो यही लगता है कि जो करता है वही सामने आता है। सो इन कामों में तो लगता है खुद से कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलने वाला, या तो अल्लाह मियाँ दिलवाए तो अलग बात है। तो ये है। अच्छा, ज़ारा ने बहुत एट लेंथ बात की अबाउट द मेंटल स्ट्रेन, यू गाइस लॉस्ट अ चाइल्ड। आपके लिए भी बहुत टफ टाइम था। हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? व्हाट्स यू नो क्या था? मेरे लिए शायद इतना टफ नहीं होगा जितना ज़ारा के लिए होगा, बिकॉज शी एक्चुअली हैड इट। हाँ, तो she तो gave माँ birth है, to the child, वो माँ yes. है, तो उसको तो महसूस किया है उसने 5-6 महीने, आई थिंक 5 मंथ्स, हाँ 5 मंथ्स था। तो उसको ज़्यादा था, मुझे भी था, बट उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे अपना नज़र नहीं आया मे बी, या मैंने इतना महसूस नहीं किया। लेकिन हाँ, शी वॉज in a bad state Does at it that scare moment. you of trying to have a child again? Does that scare you? No, not at all, Good. because it was Allah's thing. हाँ, और इंशाल्लाह जब हमारा वक्त कुछ है सही ही होगा नहीं। तो एग्जैक्टली तो हमने यही बात की थी, हमने कहा भाई तो अल्लाह मियाँ की मर्जी है, ये उन्हीं ने दिया था, उन्हीं ने ले लिया, अमानत थी, अब देना होगा वो दोबारा वही देगा, तो इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है। इट्स हिज विश। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ, चाहे पर्सनल लाइफ में, काम में, Faith and उसके believe, बगैर हो that's नहीं it. सकता। ये काम में भी आप यही कह रहे हैं ना कि जो अल्लाह की मर्जी है, जो मेरी तरफ आएगा वो आ जाएगा। ख़त्म। देखिए मैंने एक चीज़ बड़ी मजबूती से अपने आप को था, पर मे बी इट्स बिकॉज वेयर आई कम फ्रॉम, माई ब्रदर्स एंड माई अम्मा अब्बा, तो ये आई थिंक ये उनकी देन है कि हम लोग का ना अल्हम्दुलिल्लाह बिलीफ बड़ा पक्का है और फेथ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा है नहीं है, काम है नहीं है, हमें इस बात का यकीन है हम सबको कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जितना रिस्क मेरा है वो मुझे मिलेगा। So you're not that obsessive about money, earning? नो, नॉट एट ऑल, नो, नेवर नेवर, नॉट एट ऑल। बस अच्छा काम करना है, भागना नहीं है पैसे और काम के पीछे, बट मिल जाए, इतना मिल जाए कि मेरा घर अच्छे से चल जाए। इतना तो हो ही जाता हाँ, इतना तो हो ही जाता है। है। हाँ, तो लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, फेम बड़ा अच्छा लगता है। आप बाहर जाते हैं, आपको 10 लोग पहचानते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आजकल आतिफ क्या क्या पहचान है? आतिफ क्या पहचान रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे हम, तो इंशाल्लाह और इससे अच्छी अच्छी चीज़ें भी करेंगे। I cheered for you, really. तुम्हारे हुस्न के नाम असल में आपने मुझे कहा था कि एक ड्रामा आ रहा है बेटे, हाँ। फिर सबा ने मुझे कहा कि इस ड्रामे में तुम देखना, यू नो, यू विल सी असद इन इट। शी एक्चुअली सेड दिस टू मी। हम लोग बड़ी बातें करते थे यार, And, शी इज़ फैंटास्टिक, आई लव हर, शी इज़ फैंटास्टिक। वो इतनी मज़ेदार एक्ट्रेस है और वो इतनी बेहतरीन आपकी को एक्टर बनती है ना। हाँ, शी इज़ वेरी ओह, ओपन शी हार्टेड इज़ वेरी विद प्रोफेशनल, और वो आपको इतना खुला आपको देती है कि हाँ ये करेंगे और हम सीन बना कैसे सकते हैं, और शी इज़ अमेजिंग, आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ेदार बंदी है। तो वो यही कि मुझे आपने और सबा ने दोनों ने, इमरान से मेरी बात नहीं थी, इन दो लोगों ने मुझे कब से इस ड्रामे के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। सो व्हेन इट केम, क्योंकि हम लोग का जब सीन होते थे ना तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि यार ये मारपीट सीन, वाले, हाँ कि मतलब emotionally गुस्से वाले, difficult. इमोशनली डिफिकल्ट, तो हम लोग ना उससे ऐसा नहीं था कि हम कोई सीन बना रहे हैं, हम तो थे कि यार ये सीन बड़ा ज़बरदस्त है, सबा यार वी हैव टू डू दिस यार, अब इसमें हम ये करेंगे, इसमें हम वो करेंगे, अच्छा चलो देखते हैं, वहाँ पे सेट पे चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है यार, फिर लेट्स सी, लेट्स डू इट। तो ये होता था हमारा प्रोसेस। हम कोई वो सैड मूड में बैठ के और ऐसे अच्छा क्या, नहीं नहीं देखा जाएगा, लेट्स डू इट। तो बस जब वो हुआ तो बहुत, और वो जब होता था तो okay. ऐसे हम ऐसे देखते थे तो सारे ऐसे होते थे, बड़ा मजा आता था यार, बड़ा बहुत बहुत मजे का I एक्सपीरियंस think था। टीवी पे भी सब ऐसे ही होते थे। It was a क्योंकि इसमें, brilliant experience. वो इतना अब्यूसिव हस्बैंड था कि वाकई आप एक मिनट रुक के कहते थे कि अच्छा ये यू नो, तो ये था जो सेट पे लोगों ने फील किया, आई थिंक वो ऑडियंस ने भी फील किया, एंड आई वाज सो हैप्पी
It was a role that you shone in and looking forward to more, Asad. इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह. Good luck. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.